राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुनाऊंगा। ये प्रसंग जो है ये वृंदावन में कृष्णदास एक बाबा जी थे, उनका ही ये प्रसंग है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को आप ध्यानपूर्वक और श्रद्धाभाव के साथ सुनेंगे। इसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। आप इस प्रसंग को सुन करके भाव विभोर भी हो जाएंगे। इतना सुंदर ये प्रसंग है। कहते हैं कि सच्ची घटना है, ये झूठी नहीं है। इसको निर्मल मन से सुनना है, विषय विकारों को बाहर निकाल करके। वृंदावन में एक कृष्णदास बाबा थे। उन्होंने कहीं एक ग्रंथ में पढ़ रखा था कि अगर कोई सेवा बिना नागा किए, यानी कि किसी प्रकार की भी पूजा करनी है और बिना नागा पूजा करनी है, लगातार पूजा करनी है, नागा नहीं डालना है पूजा में। कहीं ग्रंथ में पढ़ा होगा कि लगातार अगर 12 वर्ष तक किसी प्रभु की सेवा की जाए, कोई भी प्रभु जो आपका इष्ट है उसकी सेवा की जाए 12 वर्ष तक, तो जो व्यक्ति चाहता है वो फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। ये बाबा जी ने, कृष्णदास जी ने किसी किताब में पढ़ा था। अब बाबा ने निश्चय कर लिया कि मैं 12 वर्ष तक लगातार कृष्ण जी को माला पहनाऊंगा। ये बाबा जी ने निश्चय कर लिया। अब बाबा जी ने निश्चय कर लिया और बाबा जी ने भगवान श्री कृष्णा को, कान्हा को माला पहनाना शुरू कर दिया और साथ में कह दिया कि कान्हा आज से नोट कर लो, देख लो, मैं आज से आपको माला पहना रहा हूँ और आज से मैं नित्य प्रतिदिन आपको बिना नागा मैं आपको 12 वर्ष तक माला पहनाऊंगा। ये ठाकुर जी से कह दिया। और मुझे इसका फल बस ये चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन, जैसे 12 वर्ष पूरे हो गए और जैसे कल से 13वां दिन शुरू होगा, 13वां वर्ष शुरू होगा, उस दिन सुबह ही या शाम को उस दिन मुझे आप माला पहनने के लिए मेरी कुटिया में आओगे। ये कह दिया। पहले तो बाबा वहाँ जाते थे, कान्हा जी के मंदिर में जाते थे, लेकिन ये कह दिया साथ में कि जैसे ही 12 वर्ष बीत जाएंगे तो आप मेरी कुटिया में आएंगे 13वें वर्ष के पहले दिन में, और माला मैं आपको अपनी कुटिया में पहनाऊंगा। अब बाबा रोज माला पहनाने ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, नित्य प्रति सुबह अपना स्नान ध्यान करके माला लेकर के, हाथ में पूजा की थाली लेकर के, और कान्हा जी के मंदिर में जाएं और वहाँ कृष्ण जी को माला पहनाएं। अब माला पहनाने के साथ ही बाबा कह दे कि देख कृष्णा, आज पहला दिन हो गया। ऐसे करते करते जैसे बाबा जी हर रोज़ आएँ, हर रोज़ माला पहनाएं। आज दूसरा दिन हो गया, तीसरा हो गया, आज एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 3, 4, 5। ऐसे करते करते प्रभु जी, बाबा ने कृष्णा को 12 वर्ष तक माला पहनाई। अब जैसे ही 12वें वर्ष के अंतिम दिन बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाते हुए कहा कि मेरी सेवा अब पूर्ण हुई। मैंने 12 वर्ष का संकल्प आपके साथ किया था कि मैं 12 वर्ष आपको लगातार बिन नागा आपको माला पहनाऊंगा, तो आज मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, आज मेरी सेवा पूर्ण हो गई। अब आपको आना है कल मेरी कुटिया में। मैं 56 प्रकार के भोग बना करके रखूँगा और आप मेरी कुटिया में आएंगे, आपको मैं माला भी पहनाऊंगा और आपको मैं 56 प्रकार के भोग भी लगाऊंगा। अब ये बाबा कह करके कृष्णदास जी जो थे वो अपनी कुटिया में चले गए। अगले दिन बाबा ने क्या किया कि खूब सवेरे उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्वत होकर के, स्नान ध्यान कर करके, और 56 प्रकार के भोग खुद तैयार किए। देखो, अपने आप पकवान बनाए बाबा जी ने
और कुटिया सजाई, बहुत सुंदर तरीके से उस कुटिया को सजाई कि आज मेरे कान्हा जी, आज मेरे कृष्णा जो हैं, आज मेरे लल्ला मेरी कुटिया में आएंगे माला पहनने के लिए। और ठाकुर जी की राह देखने लगे, बैठ गए बाहर कुटिया के बाहर दरवाजे पे, आज कान्हा जी आएंगे। अब देखने लगे, रात देखते देखते देखो सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, अब शाम से अर्धरात्रि हो गई, लेकिन कान्हा जी नहीं आए, वो कृष्णा नहीं आया। अर्धरात्रि के करीब का समय हो गया, मंदिर में शयन आरती भी हो गई, जहाँ पे कृष्णदास जी जहाँ पर वो माला पहनाना जाते थे उस मंदिर में अब रात्रि की आरती भी हो गई। अब कृष्णदास जी को ये हो गया कि ठाकुर जी नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे। बाबा ने ठाकुर जी को बड़ा बोला, कहा, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी बाबा जी को, ठाकुर जी को। अरे मेरी ही गलती थी, मैंने तो 12 वर्ष बेकार कर दिए, मेरे तो 12 वर्ष व्यर्थ चले गए। अगर मैंने किसी और दूसरे भगवान की सेवा की होती, दूसरे प्रभु को मैंने माला पहनाई होती, दूसरे प्रभु के साथ मैंने ऐसे किया होता, तो आज मुझे ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो अवश्य वो मेरे पास आए होते। अरे तू ये है ही ऐसा, इसको छलिया कहते हैं, तभी तो ये छलिया है, ये छल देता है लोगों को, इसने करना कुछ होता नहीं है, बस ऐसे बातें करता रहता है। अब कहा कि ये मेरी गलती थी। यशोदा मैया से 2 दिन का कह के गया था ये मथुरा में कि मैया मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन ये वापस गया नहीं, झूठ बोलता है, ये बहुत ही छलिया है। अब क्या हुआ कि 12 वर्ष मैंने अगर किसी और की आराधना की होती, किसी और की पूजा की होती, मैंने किसी और की आराधना की होती तो मेरा भला हो जाता। अब मैं एक क्षण भी यहाँ इस कुटिया में नहीं रहूँगा, जहाँ से मैं हर रोज़ उस मंदिर में उस कृष्णा को माला पहनाने जाता था। अब मैं इस कुटिया में रहने वाला नहीं हूँ, मैं इस कुटिया में बिल्कुल नहीं रहूँगा। अब क्या किया बाबा ने, कृष्णदास जी ने क्या किया, अपनी सारी कुटिया को प्रभु जी उन्होंने तोड़ दिया। अब सारी कुटिया को तोड़ दिया और बाहर जो उपवन लगा हुआ था, बाग बगीचा, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, जहाँ से फूल तोड़ तोड़ के वो माला बनाते थे कृष्णदास जी, वो सारी जो उपवन था वो सारा उजाड़ दिया। बाबा को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए बाबा जी, और उनकी तरफ से एक मान लो एक सच्ची भावना भी थी प्रभु के साथ जुड़ी हुई कि मैंने ये संकल्प लिया था मैं कि 12 वर्ष तक आपको माला पहनाऊँगा, और बाबा जी ने पहनाई भी। और 13वें वर्ष वो इंतज़ार करते लेकिन नहीं आए, तो सारी अपनी कुटिया भी तोड़ दी, सारा जो उपवन था वो भी उजाड़ दिया, और जो सारे जो 56 प्रकार के भोग बनाए थे बाबा ने सुबह से शाम तक इंतज़ार करते हुए, सारे 56 भोग थोड़े थोड़े करके बनाए थे, सारे एक कपड़े में पोटली में बांध लिए और कहा कि अब मैं यहाँ पे रहूँगा ही नहीं। और वहाँ से बाबा जी चल दिए। अब उन्होंने सोचा 12 वर्ष कृष्ण को दिए, अब 12 दिन श्री जी को दूंगा। कृष्णा को मैंने 12 वर्ष दिए, लेकिन श्री जी राधा जी को मैं सिर्फ 12 दिन दूंगा। अब देखता हूँ कि बरसाना की तरफ, ये दे करके बाबा जी बरसाना की तरफ चल दिए। अब बरसाना की तरफ बाबा जी पैदल जा रहे थे और वो 56 प्रकार के भोग की जो पोटली थी वो अपने कंधे के ऊपर लटकाई हुई थी। अब चले जा रहे हैं बाबा जी, तभी क्या हुआ प्रभु जी, गांव का एक झुंड आया, बहुत सारी गांव का झुंड आया, रास्ते में चला जा रहा है। गांव का झुंड निकला और निकलता ही चला गया। अब इतनी गायें, बाबा जी एक तरफ साइड में खड़े हो गए कि ये गायें सभी निकल जाएं तो फिर मैं आगे जाऊं। लेकिन प्रभु जी बाबा जी किनारे तो खड़े हो गए, झुंड के पार होने की प्रतीक्षा करने लगे कि 5 मिनट हो गए बाबा जी को खड़े हुए कि अभी गायें जो हैं वो यहाँ से निकलते निकलते पूरी हो जाएं। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए। अरे प्रभु जी, वो गांव का झुंड जो था वो समाप्ति ही ना हो, वो चलती ही जाएं, ना जाने कितनी गायें। 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, गायें खत्म ही नहीं हुई, वो आती ही गई। इतने में ही एक नन्हा सा बालक आया, 4-5 साल का एक बालक आया, जो बालक इन गाँव का ग्वाला प्रतीत होता था। हाथ में एक लाठी लिए हुए, सोटी लिए हुए, और सिर के ऊपर वो एक परना सा बांधे हुए और घुंघराले से बाल, वो गांव के साथ साथ चला जा रहा है। अब ऐसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, अब गांव के साथ था तो कोई यही समझेगा कि ये ग्वाला ही है, ग्वाला प्रतीत हुआ।
अब वो बाबा को दिखा। बाबा ने उससे पूछा, ये किसकी गाय है बेटा, और ये कब ख़त्म होंगी? ये तो रास्ता नहीं दे रही हैं। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को 2-3 घंटे यहाँ खड़े हो गए कि कब गायें पूर्ण हो जाएंगी, कब गायें ये समाप्त हो जाएंगी तो मैं आगे निकलूँगा। और इतनी कितनी गायें हैं, और ये चलती ही चली जा रही हैं, आती ही चली जा रही हैं, आती ही चली जा रही हैं। तो उस ग्वाले ने बताया कि बाबा ये नंद भवन की गायें हैं, और ये गायें थोड़ी बहुत नहीं हैं, पूरी 9 लाख गायें हैं। अभी तो 2-4 घंटे और लगेंगे बाबा। तब तक आप ऐसा कीजिए, किनारे ही बैठ जाओ, एक साइड में होकर के बैठ जाओ, क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे। आप कब तक खड़े रहोगे, वृद्धावस्था में हो, कब तक खड़े रहोगे, आप यहाँ बैठ जाओ। अब बाबा जी बैठ के अब क्या करें, अब गाँव को निकलने देते हैं, क्योंकि गाँव की भीड़ है, कहीं धक्का धुक्का लगा तो नीचे गिर पड़ोगे। अब बाबा जी बैठ गए। सुबह से बाबा ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब जब कुटिया से निकले थे, वहाँ कुटिया को तोड़ फोड़ के निकले थे, वन को तोड़ फोड़ के निकले थे, और 56 प्रकार के भोग वो पोटली में बांध के निकल आए थे। खाया तो कुछ था नहीं। अब मन के भीतर भावना तो ये थी कि वो लल्ला आएगा तो उसको माला भी बनाऊंगा, उसको भोग भी लगाऊंगा, लेकिन वो आया नहीं। अब बाबा ने भी खाना नहीं खाया। अब वो बैठ गए, भूख भी लगी थी। अब भूख भी लगी थी, कुछ खाया पी नहीं था। अब ग्वाले ने कहा, बाबा तुम्हारी पोटली में ऐसे बड़ी खुशबू आ रही है। अब वो ग्वाला वहीं बाबा के पास खड़ा है। तो तुम्हारी पोटली में तो बड़ी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना बाबा। आपकी इस पोटली में ऐसे खुशबू आ रही है और मैंने भी कुछ नहीं खाया है बाबा। मैं सुबह से गाँव को लेके चला जा रहा हूँ चराने के लिए, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दे दो ना बाबा। अब बालक की बात ने तोतली आवाज़ में बालक वो कहने लगा कृष्णदास जी से। तो क्या हुआ, कुछ खाने के लिए जब मांगा तो बाबा ने पोटली खोल दी। कहा कि चलो मैं इसको भी खिला दूंगा और खुद भी खा लूँगा, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब पोटली जो थी बाबा ने खोल दी। भूख उनको भी लगी थी, वो अभी भी द्रवित थे, अभी भी ध्यान तो उधर ही था, उस कृष्णा के पास, उस छलिए की तरफ से ही था कि आज उसने ऐसा कर दिया। आज 13वां साल शुरू हुआ था, पहला दिन था, वो आया नहीं, उसने मेरे को धोखा दे दिया। मन के भीतर तो गुस्सा तो था उसके प्रति, कृष्णा के प्रति गुस्सा तो था। जिससे प्रभु आप प्रेम करते हो, जिसके साथ आपका लगाव होता है, तो अगर वो आपकी बात ना माने, आपने उससे कह दिया हो, वादा किया हो कि मैं आपको अब इतने दिनों तक आपसे मैं आपके साथ रहूँगा, आपने भी एक दिन मेरे पास आना होगा, अगर वो फिर नहीं आता है तो फिर गुस्सा तो होगा। तो ऐसे बाबा को भी गुस्सा था, मन के भीतर जो था प्रभु के प्रति वो गुस्सा था। अब बाबा जी ने वो पोटली खोली, भूख उनको भी लगी थी। अब वो अभी भी द्रवित थे, गुस्सा थे, मन के भीतर भाव था, मन उदास था कि ठाकुर जी उनके खाने का भोग नहीं लगाया, आज उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया। मैंने बड़े प्रेम से ये भोग बनाया था, लेकिन वो नहीं आए। तो अब जैसे भोग पोटली खोली और उस बालक से कहा कि बेटा ले खा ले। अब बालक ने कहा, बाबा देखो मेरे हाथ ना गोबर से लिपे पड़े हैं, गोबर लगा हुआ मेरे हाथों में, और यहाँ इतना पानी भी नहीं है कि मैं हाथ धो सकूँ, तो बाबा क्यों ना आप ही अपने हाथों से खिला दो। देखो कितना भावुक वो दृश्य होगा, कितना सुंदर वो दृश्य होगा। वो कान्हा जी आज वो कृष्णदास के सामने आज वो ये कह रहे हैं कि बाबा आप अपने हाथों से मुझे खिला दो, मुझे अपने हाथों से खिला दो। उन्होंने जैसे ही देखो भाव विभोर ये कथाएं, ये प्रसंग, इनको सुन करके और इनके भीतर अगर आप डूब जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि बस कान्हा बस मेरे अगल बगल में ही है, मेरे पास में ही है। अब आप यहाँ पे कृष्णदास की जगह अपने आप को ले करके बैठो, आप इस कथा के भीतर इतना डूब जाओ कि आप कृष्णदास वो नहीं, कृष्णदास आप हैं, और आपके सामने वो बालक, वो छोटा सा बालक आपके सामने बैठा है और आपसे कह रहा है कि बाबा खिलाओ ना, आप अपने हाथों से खिला दो। मेरे हाथ देखो ना गोबर से सने हैं, तो मैं कैसे खाऊंगा बाबा। अब देखो कृष्णदास ने वो रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बाबा जी की देखो आंखें सजल हो गईं, बाबा जी की आंखें सजल हो गईं जब उस बालक ने कहा आप अपने हाथों से खिला दो। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला उस ग्वाले को देखो खिलाया, पहला ग्वाला खिलाया, उस बालक की आंखें सजल हो गई।
बाबा ने जैसे ही खिलाया, उनकी आंखों में से अश्रुधारा बह गई, सजल हो गई आंखें। अब अब कान्हा कान्हा की आंखें, कान्हा तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बाबा जी तो यही वो बालक, एक छोटा सा नन्हा सा बालक, वो 4-5 वर्ष का बालक ही, बाबा जी तो यही जान के, बाबा जी ने जैसे ही उस बालक के मुंह में वो भोजन का एक कौर दिया, अब बालक की आंखें सजल हो गई, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बाबा ने कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? ग्वाला बोला, बाबा आज मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा ने बोला, कैसी प्रतीक्षा? कहा, बाबा मैं आज सुबह से ही प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी ने मुझे माला, आज किसी ने मुझे माला नहीं पहनाई। देखो ना, मेरा गला आज सूना है, आज मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई बाबा। अब प्रभु जी, जब इतनी बात उस बालक ने बाबा से कही कि आज मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई, मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, रात बीती, सुबह हो गई, लेकिन मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई। जब इतनी बात उस बालक ने कही कि आज मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई, बाबा जी ने जब इतनी बात सुनी, बाबा कृष्णदास जो थे वो चौंक गए, हैरान हो गए कि बोले, हरे कन्हैया तू, हरे कृष्णा तू, और ठाकुर जी से लिपट गए। आज ठाकुर जी को गले लगा लिया। ठाकुर जी तुरंत अपने स्वरूप में आए और कुछ क्षण तो बाबा भाव विभोर हो गए। बाबा जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज उस बालक को अपने सीने के साथ लगाया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अरे अरे, भाव विभोर हो गए, किंतु उन्होंने कृष्ण जी से अलग होकर के बोला, मैं जानता हूँ आज तू क्यों आया है, मैं जानता हूँ आज तू क्यों आया है। 12 वर्ष तक तो एक क्षण भी अनुभूति नहीं दी, लेकिन 12 वर्षों तक जब मैं आपके पास लगातार आपको मैंने माला बनाई, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ और कभी आपने ऐसा महसूस नहीं करवाया, कभी आपने ऐसी अनुभूति नहीं करवाई लला आज कि आप मुझे मिलोगे, आप मुझे कोई ऐसा दृष्टांत देते कि आप मुझे मिलोगे। आपने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी अनुभूति नहीं दी, लेकिन आज जैसे ही मेरे मन के भीतर ऐसा आया कि मैंने बरसाना की तरफ श्री जी को, श्री राधा रानी के पास जाने के लिए पग बढ़ाए कि आज अब मैं कान्हा की, अब मैं कृष्णा की पूजा नहीं करूँगा, उनकी आराधना नहीं करूँगा, और मेरे मन के भीतर भाव आया कि अब मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, अब मैं श्री जी के पास जाऊँगा, मैं श्री राधा रानी के पास जाऊँगा। और जैसे ही मैं आज ये कदम अपनी कुटिया से श्री जो राधा रानी की तरफ बढ़ाए हैं, तो अब जैसे ही बढ़ाए मैंने कदम, जैसे ही वहाँ की तरफ चला, जैसे ही मैंने पाग बढ़ा दिए, वैसे ही तू आ गया। पहले नहीं आया, 12 वर्षों में नहीं आया, 12 वर्ष पूर्ण हो गए उसके उपरांत भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मेरे मन के भीतर भाव आ गया कि मैं श्री राधा रानी जी के पास जाऊंगा, बरसाने चला जाऊंगा, तो तू मेरे पास दौड़ा चला आया और तूने पग बढ़ा दिए मेरी तरफ। जब तू केवल उनकी तरफ पग बढ़ाने से ही दर्शन दे देता है कि श्री राधा रानी की तरफ जो जाएगा, जो उनकी तरफ कदम बढ़ाएगा, जो उनकी तरफ जाएगा, तो उसको मैं दर्शन दे दूंगा। अगर यही करना था तो मैंने 12 वर्ष तक आपको माला क्यों बनाई? मैं श्री जी को माला पहनाता, मैं राधा रानी को माला पहनाता। श्री जी के पास जाने के लिए पग बढ़ाए, वैसे तू आ गया। जब तू केवल उनकी तरफ पग बढ़ाने से ही दर्शन दे देता है, तो अगर मैं किशोरी जी के चरणों में ही पड़ा रहूं तब क्या होगा? यह कह करके ही बाबा ठाकुर जी को छोड़ करके बरसाने की तरफ भागे। देखो, कान्हा को, भगवान को वहीं छोड़ दिया, उस बालक को वहीं खड़ा छोड़ दिया और भागे बरसाने की तरफ, राधा रानी की तरफ भागे। अरे राधा रानी की तरफ केवल मैंने कदम बढ़ाए थे, मैं जाने लगा था और ये कान्हा, ये कृष्णा मेरे पास पहुंच गया। अगर मैं उस राधा रानी के चरणों में ही गिरा पड़ा रहूं तो मेरे को कान्हा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बरसाने की तरफ भागे वो प्रेम बाबा जी। ठाकुर जी
उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागे। ठाकुर जी रोक रहे हैं, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, लेकिन बाबा कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो भागे चले जा रहे हैं। आगे आगे बाबा जी, पीछे पीछे कान्हा जी उनको आवाज़ लगा रहे हैं। बाबा ने जो शेष जीवन था बरसाने में श्री राधा जी के चरणों में, श्री राधा जी के चरणों में व्यतीत किया, और वो कृष्ण दास से किशोरी दास हो गए। किशोरी कहते हैं राधा रानी को, राधा जू कहते हैं, श्री राधा कहते हैं, राधा रानी कहते हैं। जो कृष्णदास, जिनका नाम कृष्णदास था, अब उनका नाम कृष्ण की जगह देखो कृष्ण का नाम हटा करके उन्होंने अपने नाम, उनके नाम के साथ जुड़ा किशोरी। कृष्णदास पहले थे, कृष्णदास जो कृष्णा की पूजा करते थे। 12 वर्ष तक कृष्णा को हार बनाया, 12 वर्ष तक उनका ही स्मरण किया, 12 वर्ष तक उनका ही ध्यान किया। लेकिन जब कान्हा ने, कृष्णा ने दर्शन नहीं दिए और बरसाने की तरफ गए, श्रीजू के पास गए, किशोरी के पास गए, और तभी उस कान्हा ने, उस कृष्ण ने वो दर्शन दे दिए। लेकिन अब जो कृष्णदास थे वो कृष्ण हट गया वहाँ से, और कृष्णदास से वो किशोरी दास हो गए। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और ये प्रसंग मैंने इंद्रेश जी महाराज के मुखारबिंद से ये कथा मैंने ये सुनी थी। उन्होंने एक कथा में, ये सत्र में ये कथा सुनाई थी। बहुत ही भावुक विभोर करने वाला ये प्रसंग है कृष्णदास जी का, और ये सच्ची घटना है। प्रभु जी, अगर आप भी अपने मन को निर्मल करके उस प्रभु के प्रति आप लगा देंगे, एक संकल्प ले लेंगे, देखो तभी तो हम कहते हैं जय श्री राधे, राधे राधे जपो, राधे राधे बोलोगे, कृष्णा अपने आप आएंगे, दौड़े आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ अब कृष्णा को, जैसे कृष्णदास जी ने 12 वर्ष तक कृष्णा की पूजा की, उनकी आराधना की, उनको माला बनाई, आप छोड़ दो कान्हा जी को, बिल्कुल नहीं। लेकिन श्री जी को, राधा रानी को, किशोरी को आप जितना याद करोगे, प्रेम करोगे उनके साथ, उनकी आराधना करोगे, कृष्णा जी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर युगल जोड़ी जो है वो आपके ही हृदय में बस जाएगी, आपके ही मन में रहेगी, आपके ही पास रहेगी। तो ये कितना सुंदर प्रसंग था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अब बस से इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं, और कथा को पूर्ण सुने। मेरा भी हौसला अफसाई करें, मेरा हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं। सबको राधे राधे।